कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर N.K. जैन महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनिश्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति के प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर श्रीमती P.N. जैन तथा परिवार महाराष्ट्र। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता संघ का समाधान भावना युग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता राष्ट्रीय संत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। तीर्थराज शंभी सागर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसी गुणायतन से सायंकालीन बहुचर्चित विश्वविख्यात टीवी चैनल का शंका का समाधान कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक और यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए गुरुवंदना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मैं चाहूँगा अगर वो परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे शुद्ध श्रावकों को कवर करेंगे। निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अनिल कुमार जी, अनूप कुमार जी, खुरिया टीकमगढ़। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में
जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती अमीषा जी, प्रिंस जी, राजेंद्र कुमार जी, श्री प्रेमचंद जी जैन अलवर अगर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा यहाँ पर उपस्थित नहीं लेकिन अनुमोदन के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सुधी श्रावकों को मंच पे आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान राजेश कुमार जी, रेखा जी, सृजल, लव जी, विजय कुमार जी चिरमिड़ी, जिन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमान गौरव जी, सची जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, वे आएंगे और हमारे सम्मानी निर्माण मित्र का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप इनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान राजेंद्र जी, श्रीमती सुमन जी, श्री सम्यक जी, मवाना मेरठ आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी का आशीर्वाद कानपुर। आइए, और इसी सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा अखिलेश जी, टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी, ये भी आएंगे। हमारे सम्मानी राजेंद्र जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा जब इनका सम्मान हो तो आप ताली बजाकर अनुमोदना करके इनके भावों का छठवां हिस्सा प्राप्त करें। आइए, और इसी क्रम में आइए साहब श्रीमान सिद्धार्थ जी और अखिलेश जी सतवैया आएंगे, हमारे सम्मानी राजेंद्र जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इधर जाइए ना, आ जाइए। और इसी क्रम में मैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान राजेश जी, रजनी जी, सौमिल जी, सौम्या जी, आदित्य जी, भारेल परिवार जबलपुर, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा मंच पे आएँ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। आइए, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सुनील जी CFO साहब देहरादून, वे आएंगे और इनके साथ आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, ये आएंगे। राजेश जी, रजनी, शामिल परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजमल जी, श्रीमती रेखा जी, आदेश जी, वृतिका जी, आकाश जी, श्रुतिका जी जैन, चांदखेड़ी खानपुर। आइए, चांदखेड़ी खानपुर से श्रीमान राजमल जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन कर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आए। चलिए, ताली बजाकर उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा कि परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में कल एक नहीं 2 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें गुणायतन में प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा संबेद शिखर की पहाड़ी में अगर एक तरफ चंदा प्रभु भगवान की टोक है तो दूसरी तरफ पारसनाथ, ऐसा ही कुछ दृश्य नजर आ रहा है कि अगर गुणायतन में चंदा प्रभु भगवान है तो गुणायतन के सामने पावन धाम में पारसनाथ भगवान विराजमान है। और इन दोनों जिनालय में कल प्रातः काल की वेला में पहले तो गुणायतन की सुना आपने, कल हम गुरुदेव के सानिध्य में कर पाएंगे भगवान चंद्र स्वामी के जन्म एवं तप कल्याण की अर्चना और भगवान पार्श्वनाथ की अर्चना। और साथ ही 22 फरवरी एक ऐसा दिन होगा जबकि गुणायतन में पंचकल्याण प्रारंभ होगा। 108 दिन प्रतिमाओं का पंचकल्याण प्रारंभ होगा 22 से 27 फरवरी तक। और सद्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का हम अर्चन वंदन करेंगे 28 मार्च से 8 मार्च तक 108 मंडली शिक्षक महामंडल विधान के रूप में। अतः जिन्हें इस महाआयोजन में अपने आप को सम्मिलित करना है, मात्र 51,000 की राशि में सामान्य इंद्रवण करके यह लाभ प्राप्त किया सकता है। दोनों ही आयोजनों में जाना चाहते हैं तो मात्र 1,02,000 की राशि में आप ये दोनों अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्हें महापात्र बनना है
वे संपर्क करके कमेटी में कार्यालय में संपर्क करके अपने जीवन को महापात्र बन करके धन्य कर सकते हैं। आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर भागचंद जी भास्कर को, नागपुर से, जो विद्युत प्रवर हैं, जगत विख्यात हैं, ऐसे डॉक्टर श्री भागचंद जी भास्कर, नागपुर। और तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जी जैन विदिशा। सविता जी जैन विदिशा से तैयार रहें। परम पूज्य मुनिश्री को कलश दो, बारंबार इसके बाद देते हैं। हाँ, ये मेरा प्रश्न नहीं है और जिज्ञासा भी नहीं है, मात्र आवाहन है। तीर्थंकर महावीर की वाग गंगा का आपने जिस तरह से आधुनिक ढंग से उसका प्रवाह करने का सोचा है, एक विधान रखा है, मैं समझता हूँ कि आज की जनता को आपकी उस अभिनव सोच की एक दृष्टि मिलना चाहिए, एक उसकी समझ आना चाहिए कि किस प्रकार से नए ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने आज गुणायतन के अनुभव केंद्र के अवलोकन के बाद का अपना अनुभव आप सबके बीच रखा है। निश्चित ये एक बड़े ही तलस्पर्शी अध्येता और चिंतनशील, मननशील, मनीषी विद्वान हैं। निश्चित इनकी अभिव्यक्ति आप सबके लिए एक अच्छी प्रेरणा देगी। चलिए, श्रीमती सविता जी जैन विदिशा से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान गौरव जी जैन, सची जी जैन, इंदौर। और आइए हमारा शंकर संविधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी भदौर टीकमगढ़, संरक्षक और उपाध्यक्ष गुणायतन के, उनके कलश के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप संध्या जी भदौरा, गुणायतन ट्रस्टी उपाध्यक्ष गुणायतन टीकमगढ़। उनके चातुर्मास 2022 का कलश लिया था, आज उनके कलश को लेकर जा रहे हैं श्रीमान अखिलेश जी टीकमगढ़, शतवैया परिवार गुणायतन ट्रस्टी वे आएंगे और अखिलेश जी मीना जी आएंगे। और ये कलश ब्रह्मचारी डिसीजन साहब और देव कुमार जी कटनी ये आएंगे, अपने हाथों से गुणायतन परिवार की ओर से कलश अखिलेश जी को प्रदान करेंगे। अखिलेश जी सम्मान सहित प्रदीप जी भदौरा परिवार गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ के लिए यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान गौरव सची जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी वोरा, प्रभा जी वोरा उज्जैन। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मन में एक दुविधा है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे रूप हो, धन हो, मान हो, और यह संसार नाशवान है, अंत में हर एक वस्तु अपने नाश को प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस संसार में निर्वाह करने के लिए हमें इन चीज़ों की ओर तत्पर रहना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, महत्वाकांक्षी बनना पड़ता है। तो इसकी क्या सीमाएं हैं महाराज जी? हमें किस दिशा तक और कितनी सीमा तक आगे जाना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध यथार्थ है। अति सर्वत्र वर्जित, अति बुरी होती है किसी भी चीज़ की, तो हमें अति से बचना चाहिए। लेकिन इसको हम उलट कर बोलते हैं तो हमें संतोष रखना चाहिए। पर जब हम संतोष की बातें करते हैं तो लोगों को लगता है इससे तो हमारी पूरी प्रगति रुक जाएगी। मैं इस पूरे के पूरे प्रसंग की समीक्षा इस रूप में करना चाहूँगा। प्रगति करें, प्रतिगति से बचे। पहली बात, प्रगति करें, प्रतिगति से बचे। प्रगति और प्रतिगति में मौलिक अंतर है। हम अपने लक्ष्योन्मुखी बनकर पूर्ण तत्परता और लगनशील बनकर आगे बढ़ें,
और अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ये लक्ष्योन्मुखी हों, ये हमारी प्रगति है। लेकिन यदि हम विपरीत दिशा में चले जाएं, दिल्ली जाना हो और मुंबई की रफ्तार वाली ट्रेन में सवार होके जाएं, तो ये प्रतिगति है। तो मनुष्य के अंदर जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उतनी बुरी नहीं है, बशर्ते उसकी दिशा सही हो। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हम मोक्ष के मार्ग में लगने वाले लोगों के अंदर भी वो आकांक्षा है, मुझे शीघ्र मोक्ष को पाना है। मोक्षगामी कदम है, हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं और तभी हम अपने मार्ग में टिके हुए। यदि ना हो तो कुछ नहीं होगा। तो एक चाह तो होनी चाहिए, लेकिन केवल इच्छा से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें वैसा प्रयत्न और प्रयास भी होना हो जरूरी है और सही दिशा में बढ़े। तो पहला सूत्र, प्रगति हो प्रतिगति न। दूसरी बात, प्रयास करो, परेशान मत हो। हमेशा किसी भी क्षेत्र में हम एक बात को ख्याल में रखें कि मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम लोग एफर्ट को तो कम, रिजल्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। प्रयत्न करें, परेशान ना हो। समझ गए? तीसरी बात, स्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा ना हो। स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा में बड़ा अंतर है। खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा का नाम स्पर्धा है और औरों को पीछे छोड़ने के भाव से आगे बढ़ने की चेष्टा का नाम प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धी मानसिकता मनुष्य को परेशान करती है और ऐसा प्रतिस्पर्धा से भरा व्यक्ति अपने लक्ष्य को कम, दूसरों को ज्यादा ध्यान देता है। उसकी शक्ति खुद की लाइन लंबी करने में कम, दूसरों की लाइन को छोटी करने में ज्यादा खपती है। और चौथी बात, महत्वाकांक्षा रखें, कुंठित महत्वाकांक्षा से बचें। महत्वाकांक्षा रखें, कुंठित महत्वाकांक्षा से बचें। अर्थात कल्पना के आकाश में उड़े पर यथार्थ के धरती को छूते हुए। एक साधारण आदमी यदि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलो। मानता हूं कि कोई साधारण व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उसे उस रास्ते को तय करने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। हमारे यहां एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हम कितना डिजर्व करते हैं ये तो हम देखे नहीं, और अंतहीन डिजायर में उलझ जाए तो वो कुंठित महत्वाकांक्षा है। समझ गए? तो उससे हम बचेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सके। श्रीमती सविता जैन विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान इंद्र कुमार वीणा जी शेट्टी इंदौर। श्रीमती सविता जैन विदिशा, उसके बाद श्रीमान इंद्र कुमार वीणा जैन शेट्टी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे अविनीश जैन कोल्हापुर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नंदीश्वर दीप पूजा में जो 8 दिन की 8 जापें हैं, उसमें 5वें दिन की नंदीश्वर दी पंच लक्षण संज्ञाय नमः
तो जो 5 लक्षण कौन से हैं? नंदीश्वर में? नंदीश्वर दीप की पूजा में जो जापे हैं 8 दिन की, हाँ, तो उसमें पंच संज्ञा लक्षण संज्ञा नमा, तो 5 लक्षण कौन से हैं? 5 लक्षण संज्ञा पूजा दिखाना, फिर बात करेंगे, है ना। किस संदर्भ में लिखा है मुझे पता नहीं क्या है, अब वो पहले देखेंगे तो पता लगेगा। चलिए। श्रीमान इंद्र कुमार वीणा जी शेट्टी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अविनीश जैन कोल्हापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मधु जैन नीमच मध्य प्रदेश। महान मुनिराज को मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा विनम्र निवेदन है कि देश में प्रतिवर्ष बहुत पंचकल्याणक होते हैं। अभी पिछले 3 माह में इंदौर शहर में 10 पंचकल्याणक हुए, जिसमें कई करोड़ों रुपए का व्यय होता है। यदि पंचकल्याणक से एकत्र राशि में 25% राशि बचाकर समाज के लिए सर्व सुविधायुक्त अस्पताल एवं छात्रों की छात्रवृत्ति या यात्री निवास हेतु एक फंड बनाया जाना चाहिए, ताकि मेधावी छात्र लाभ उठा सके एवं अस्पताल की सुविधा समाज को देकर पुण्यार्जन कर सके। कृपया समाज को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बिल्कुल सही बात कही है। पंचकल्याणक हो, पंचकल्याणक के निमित्त से जो फंड आए, आयोजन के पूर्व ही तय हो जाए कि इसका हमें क्या सदव्यय करना है। और ये परंपरा अगर शुरू होती है और घोषित तौर पर होती है, तो हमारे समाज में अनेक रचनात्मक उपलब्धियाँ हो सकती है, और उस दिशा में हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारे गुरुदेव तो प्राय ऐसे ही कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमान अविनीश जैन कोल्हापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मधु जी जैन नीमच मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी मीना जी शतवैया गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक गृहस्थ अवस्था, एक बाल ब्रह्मचारी अवस्था और एक मुनि अवस्था, ये तीनों अवस्था से आप हैं, तीनों अवस्था आपने देखी हुई हैं। तो इन तीनों अवस्था में सबसे सरल अवस्था और सबसे कठिन अवस्था मुनिराज कौन सी लगती है? और कोई एक ऐसा प्रसंग हम श्रावक अवस्था का बताइए जो हम सबको प्रेरणादायक रहे। देखिए, गृहस्थ अवस्था, बाल ब्रह्मचारी अवस्था और मुनि अवस्था आपने तीनों कही, हमने तीनों नहीं, हमने तो 2 ही को देखा है। हम गृहस्थ बने ही नहीं। गृहस्थ कौन होता है पता है? गृहस्थ वो नहीं जो घर में रहता है, गृहस्थ वो जिसकी घरवाली हो। समझ गए? इसलिए हम गृहस्थी में फंसे नहीं, और गृहस्थी का अनुभव तो तुम लोगों को है ही। एक किस्सा सुना दूं, बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। गणेश प्रसाद जी वर्णी के मुख से सुना हुआ। मुझे गणेश प्रसाद जी वर्णी के रिकॉर्डिंग के प्रवचन मिले थे, उसमें इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, टेप, वो बहुत पुराना, मेरे ख्याल से 52-55 का होगा, बहुत पुराना। तो उसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा था, आज याद आ गया, सुना देता हूँ। एक गृहस्थ था, वो अब एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, और गृहस्थी में फंसा, नया नया था। तो रास्ते में थक गया तो विश्राम करने की इच्छा से एक कुएं की पाट में लेट गया। कुएं की पाट में लेटा, उसे नींद आए। सपने में देखता है कि उसका विवाह हो गया है। समझ गए ना? सपने में देखता है विवाह हो गया, बहुत अच्छी रानी सी उसकी धर्मपत्नी है, और दोनों साथ साथ एक ही पलंग पर सो रहे हैं, और सोते सोते दोनों का एक बच्चा भी हो गया है। बच्चा रो रहा है, पत्नी कह रही है कि थोड़ा खिसक जाओ, और वो कह रहा है कि मैं नहीं खिसकूँगा, तुम खिसको, और वो कह रही है तुम खिसको, वो कह रहा है तुम खिसको। और ऐसा करते करते पत्नी ने धक्का मारा, वो गिर पड़ा, तो सीधे कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया, गिरने के बाद कुएं में एक संयोग से ज़्यादा पानी नहीं था। उसने लोगों से प्रार्थना की, कुछ लोग आए और आकर के उसे कुएं से बाहर निकाले।
तो उसने कहा, धन्य हो आप तो मेरे भगवान हो, जिसने मुझे कुएं से गिरने से बचा लिया, निकाल दिया, आपने मेरा उद्धार किया, आप तो मेरे भगवान हैं। उनके चरण पकड़ने लगा। बोले भैया हम भगवान नहीं हैं, हम तो साधारण से गृहस्थ हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम तो साधारण से गृहस्थ हैं। जैसे सुना कि ये साधारण सा गृहस्थ है, उसके चेहरे को देखा। बोले सच में तुम गृहस्थ हो? बोले हाँ। बोले कब से? बोले हमें तो 20 बरस हो गए। 20 बरस हो गई तो तुम जिंदा कैसे हो? हम तो सपने में गृहस्थ बने से कुआं में गिर गए। अब मुझे नहीं मालूम, पर एक कहानी मजेदार है। भुगत तो आप लोग रहे हो, आप जानो। गणेश प्रसाद जी बन्नी का बड़ा अच्छा उनने बुंदेलखंडी लहजे में सुनाया था, बहुत मजेदार था। तो ये गृहस्थ का अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे पूछने का आशय पकड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। पूर्व आश्रम में, संघ में ब्रह्मचारी के रूप में और मुनि अवस्था में आपको अपना सबसे अच्छा अनुभव कहाँ हुआ है ना? तो मैं कहूँगा जब तक मैं गुरु चरणों में समर्पित नहीं हुआ था तब तक मैं दागी था। क्या हुआ? दागी था। गुरु चरणों में आने के बाद मैं त्यागी बना, और जब मुनि बना तो गुरु कृपा से योगी बना। समझ गए? तो दागी का अनुभव अच्छा नहीं, त्यागी का अपेक्षाकृत अच्छा, पर जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव तो योगी का होता है। जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई तो मैंने गुरुदेव से भी ये बात कही कि गुरुदेव आज बड़ा हल्कापन लग रहा है, अब लगता आर्त रौद्र ध्यान का तो नाम ही नहीं बचा, सारे विकल्प समाप्त हो गए। तो जीवन का सर्वोच्च आनंद इसी रूप में है, और मुझे तो इसी अवस्था में मिला। चलिए, परम पूज्य मुनिवर ने गृहस्थ और गृहस्थी की चर्चा की, तो आज एक नए गृहस्थ जो चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से ग्रस्त बने हैं, श्रीमान मानस जी, मुस्कान जी, बाकलीवाल, इंदौर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया है। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अपना प्रश्न रखेंगे। उसके पश्चात श्रीमती मधु जैन, नीमच। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज चक्रवर्ती विवाह से आज मेरी शादी हुई है, और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस विधि से जो शादी हुई है, मुझे मेरे क्या कर्तव्य हैं मेरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति और जीवन साथी के प्रति? देखिए, पहले तो शादी शब्द को हटा दो, विवाह करो। शादी में बर्बादी है और विवाह में दायित्व निर्वाह की प्रतिज्ञा है। समझ गए? तो हमारे यहाँ मूल शब्द विवाह है, जो भी विशेषेण वहनम इस प्रकार से निष्पन्न हुआ है। जहाँ दायित्व निर्वाह की प्रेरणा हो वहाँ विवाह है, और जहाँ केवल एक दूसरे का गठबंधन मात्र हो वो शादी है। विवाह स्त्री पुरुषों के गठबंधन मात्र का नाम नहीं, विवाह स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के साथ उच्च और उदात्त भावनाओं से जुड़कर एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन कर दायित्व के निर्वाह का संकल्प है। समझ गए? तो पहली बात, विवाह का अनुभव करना, शादी का नहीं। पूछा है अब हमारा कर्तव्य क्या है, तो मैं तुम्हारे माध्यम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले सभी दंपतियों को अपना संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहला काम,
मैंने विवाह नहीं किया, धर्म विवाह किया है, तो मुझे अब अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। समझ गए? हमारे यहाँ विवाह तीनों पुरुषार्थों का आधार बनता है, धर्म, अर्थ और काम, जिसे त्रिवर्ग कहा जाता है। इसी त्रिवर्ग के माध्यम से अपवर्ग यानी मोक्ष की सिद्धि होती है। गृहस्थों को त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीना चाहिए। त्रिवर्ग के संसाधन के बिना हमारी आयु पशु की तरह निरर्थक है, ऐसा समझना। विवाह तुम लोगों ने किया है, इसका अर्थ ये मत सोचना कि मैंने भोग विलास के लिए विवाह किया, ये उचित नहीं है। हमारे शास्त्रों में विवाह के 3 मौलिक उद्देश्य बताए, धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और रति। मैंने पहले भी इस संदर्भ में बात, तो मेरा धर्म ध्यान के प्रति पूरा ध्यान होना चाहिए। इसी अनुरूप अर्थ और काम पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब गृहस्थ बन गए हो तो अब 1 नहीं 2 की जिम्मेदारी हो गई है तुम पर, और तुम पर 1 कुल नहीं 2 कुल के देहरी का दीपक बनने की जिम्मेदारी हो गई। समझ गए? तुम्हें दोनों कुलों का नाम रोशन करना है, अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से। कोई स्त्री विवाह के उपरांत अगर अपने ससुराल आती है तो उसे क्या करना है? उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वे अपने आचरण और व्यवहार से ससुराल को अपना घर बना ले, इस तरह भरा ले कि सासू अपनी बेटी का भी नाम भूल जाए, और सासू को चाहिए बहू को इतना प्यार भर दे कि वो अपने पीहर का फोन नंबर भी भूल जाए। यदि ऐसा हो जाए तो फिर काम ही खत्म है ना। हाँ, काम ही खत्म। वो दृष्टिकोण अपने अंदर होना चाहिए। आजकल एक अलग परिपाटी दिनों दिन बढ़ते जा रही है कि विवाह के बाद भी मानसिकता नहीं बदलती। बहू को लगता नहीं कि ये घर मेरा घर है, और सासू को लगता नहीं कि ये बहू हमारे घर की है। ये जो चीज़ें हैं ये दूरियां बना देती है, और जिस घर में ऐसी दूरी होती है वहाँ दुखों का अंबार लगता है। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर चले तो सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सकती। श्रीमती मधुजन नीमच, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान अखिलेश जी, मीना जी, शतवैया परिवार, गुणायतन ट्रस्टी। अखिलेश आराध्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें जो मुनिराज होते हैं वो तो उसको चारित्र में लाके श्रद्धा से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रस्तों के लिए उस समय सार का सरल भाषा में क्या अर्थ समझे और उसे किस प्रकार हम अनुभव में लाएं जिससे हमारे शुभ परिणाम हो। इस चातुर्मास में नित्य समय सार का स्वाध्याय हुआ, अभी 1 हफ्ता पहले ही वो पूर्ण हुआ। पहले तो मैं कहूँगा जिन्हें समय सार का रस लेना है, अगर उसे सुन ले, जो आप लोगों को YouTube में उपलब्ध है, तो आप उसे समय सार का रस ले सकेंगे। जहाँ तक समय सार का के श्रवण का सवाल है, कई लोगों की ऐसी अवधारणा है कि गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। जी महाराज से यही, पर मैं ये कहता हूँ ये बात को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। गृहस्थों से समय सार नहीं पढ़ना चाहिए।
गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात सही नहीं है। गृहस्थों से समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ होगा वो समय सार का सार नहीं बताएगा, समय के अनुरूप सार बताएगा, तो मामला बिगड़ जाएगा। जो जिस स्तर पर होता उससे ऊपर का उपदेश दे ही नहीं सकता। तो मुनियों के मुख से आप समय सार सुनोगे तो कुछ घटेगा भी। समय सार सुनकर हम तत्व के श्रद्धान को तो पक्का बना सकते हैं। हम राग रंग से मुक्त भले न हो पाए, पर वीतराग आत्मा के पक्के श्रद्धालु तो बन सकते हैं। समय सार पढ़ने सुनने से जीवन में व्यापक बदलाव हो सकता है, होता है, यदि हमारे मन में वैसी उदात्त दृष्टि हो। तो वैसी दृष्टि अपने अंदर जागृत करें और जीवन की धारा को मोड़ने की चेष्टा करें, तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान अखिलेश जी, मीना जी शतवैया, गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतवैया परिवार का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, समसामयिक प्रश्न है, प्रश्न आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। 1 जनवरी आ रही है और 31 दिसंबर जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप हम लोग, अकेली युवा पीढ़ी नहीं, 31 दिसंबर को आधी रात के बाद तक जागते हैं और 1 जनवरी का सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं। आप हम सभी को मार्गदर्शन दें कि हमें नए साल की अगवानी के लिए क्या करना चाहिए और उसे किस तरह मनाना चाहिए। देखिए, नव वर्ष की जहाँ तक बात है, ये यथार्थ है कि भारतीय परंपरा के अनुसार जनवरी से हमारे वर्ष की शुरुआत नहीं है। हमारे यहाँ तो चैत बैसाख आदि से माह संवत्सर की शुरुआत होती है। लेकिन मेरा मानना कुछ हटकर है। ये व्यवहार काल है। काल की गणना समय समय पर अलग अलग तरीके से होती रही। हमारे शास्त्रों में युग का आरंभ श्रावणवदी एकम से बताया है। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत हमने वीर निर्वाण संवत शुरू किया, फिर शक संवत आया, फिर विक्रम संवत आया, अब ईसा के बाद ईस्वी सन आ गया। आज ईस्वी सन चल रहा है, हो सकता है 100-200 बरस बाद कोई नया संवत चल जाए। तो ये व्यवहार चलाने का एक साधन है। और चूंकि आज ईस्वी सन एक ग्लोबल कैलेंडर बन गया है, इसलिए यदि लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से अपने सारे वार्षिक कार्यक्रमों को इन्हीं माहों के रूप में अपनाते हैं, बनाते हैं, तो मेरी नज़र में विशेष आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन इनको याद करते हुए मूल को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। हमारे जो 12 माह है, चैत बैसाख आदि, उनका तो स्मरण हमें होना ही चाहिए। और वो तभी होगा जब हम उनके अनुरूप अपने सारे प्रमुख तीज त्योहारों को अपनाएंगे। अब रहा सवाल 1 जनवरी के दिन नव वर्ष मनाने का, मनाइए, मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष के साथ हर्ष हो, पर सही तरीके से, ऐसे तरीके से जिससे जीवन का उत्कर्ष हो। आधी रात तक इस तरीके से नाच गान करते हुए, मौज मस्ती करते हुए दिन बिताना और
आधी रात में सोना सच्चे अर्थों में वर्ष का अभिनंदन ही नहीं है। हमारी संस्कृति प्रकाश की पुजारी है। हमारे यहाँ कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारे यहाँ तिथि की शुरुआत सूर्योदय से होती है। तो यदि आप 1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में देखना भी चाहते हैं तो इस नव वर्ष का अभिनंदन सूरज की पहली किरण के साथ करें, रात अंधेरे में नहीं। ये तो पश्चिम के लोग हैं जिनने उजाला देखा ही नहीं, वो अंधेरे में है, सो अंधेरे की बात करते हैं। सारी दुनिया में उजाला तो केवल पूरब से है, समझ गए ना? कहाँ से गया उजाला? तो हम पूरब के लोग, हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हम उजाला में जीने वाले हैं और जगत में उजाला फैलाने वाले हैं। तो हमें उजाले की उपासना करनी चाहिए। उस उजाले की उपासना करें, दिन में करें, रात्रि में नहीं करें, तभी उसका सही आनंद घटित हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान सुनील जी अजमेरा शेख महामंत्री गुणायतन हजारीबाग, उसके बाद तैयारंगी व्रती बहन मीना दी, उनके साथ पारुल, पारस, ओशो, ऋषि, अंकित, प्रशांत, व्रती नगरी पिंडरई। गुरुदेव के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बहुत ही चिंता की बात है कि हम लोग जैन समाज बहुत समृद्ध समाज है और हर जगह छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े जिनालय हैं, लेकिन सबसे दुख की बात है कि वहाँ कुएं की व्यवस्था नहीं है। और जो भी पुराने मंदिर हैं उनमें अगर कुआं है भी तो वो जिन सिन है। तो एक तो मंदिर में लोग बोरिंग के पानी से अभिषेक भी करते हैं और दूसरा साधु संतों के बिहार में काफ़ी परेशानी होती है और समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई साधु आए तो उनको सीधे मुंह बोल देते हैं कि हमारे यहाँ कुएं की पानी की व्यवस्था नहीं है, आप बिहार करो। तो ये हमारा समाज मैंने कहाँ है और इसको कैसे, किस दिशा में जा रही है और इसको कैसे अपना समाज को और अपनी संस्कृति को संभालना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को मार्गदर्शन। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज समाज की ऐसी दुर्वस्था आ गई कि साधु को पानी न पिला सके। इससे बड़ी लानत की बात और क्या होगी। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। माना आज कुएं को की बड़ी दुर्लभता है, अशुभता भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। 2 बहुत उत्तम अल्टरनेट्स हैं जिनका अनुपालन सब कर सकते हैं। यदि 8 से 10 इंच केसिंग की बोरिंग आप कर लीजिए और अहिंसा जीवानी यंत्र उसमें लगा दीजिए तो वो कुएं के जल का एक अच्छा स्थायी विकल्प बन सकता है। देश में अनेक स्थानों पे लगे हैं। आप 400-500 फुट की बोरिंग कर दीजिए, अगर 8 इंच की भी केसिंग होती है तो उसमें 3 इंच की बाल्टी आराम से चले जाती है, जिसमें एक साथ 4 से 5 लीटर जल निकलता है और उसमें रस्सी मोटर से खींचती है, बाल्टी नहीं, आराम से हाथ में आ जाता है, कोई मेहनत नहीं और बहुत उत्तम रीति से जीवानी भी होती है और उसी में अन्न उपयोग के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती है। तो पहला ही सलाह तो मैं ये दूंगा कि सभी जिनालियों में जहाँ कुएं के जल की सुविधा नहीं है, यहाँ जहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, वे अहिंसा जीवानी यंत्र लगवाए। और दूसरा बड़ा सहज है, अपने अपने जिनालियों में अमृत कुंड बना लो, बरसात के जल को संग्रहित करने लगो, उससे तो भगवान के अभिषेक के लिए भी पानी मिल जाएगा और कभी साधु संत आए या खुद व्रती बनो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए और उस बरसात के जल से अभिषेक करने से प्रतिमा जी में थोड़ी सी भी दाग नहीं होती, क्योंकि वो पानी बड़ा स्वच्छ होता है। तो समाजों में इतने इतने पैसे होते हैं, पदाधिकारियों को मैं कहूँगा वो पाप के भागी न बने। मंदिर के द्रव्य का पहला प्रयोग उसके रख रखाव में
और भगवान के पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। व्रती बहन मीना दीदी व्रती नगरी पिंडरई अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान राजमल जी, श्रीमती रेखा जी, आदित्य जी, वृत्तिका जी, आकाश जी, शतिका जी जैन चांदखेड़ी कानपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा सम्मान से मंच पर आवे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा टीकमगढ़ निवासी श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जी धमासिया और श्रोमणी संरक्षक इंदौर हर्ष तृप्ति जी, ये दोनों आएंगे, सम्माननीय हमारे राजमल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और व्रती श्राविका मीना दी व्रती नगर पिंडई उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज जी, हम सभी का नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम देखते हैं संयुक्त परिवार दिनों दिन टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार में विभक्त होते जा रहे हैं। तो महाराज जी, इसमें एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए कि संयुक्त परिवार संयुक्त ही बना रहे? एक भाई का भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए कि संयुक्त परिवार संयुक्त ही बना रहे? तो देखो, भाई के प्रति व्यवहार अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा श्री राम और भरत जैसा होना चाहिए। भाई का भाई हो कैसा? श्री राम और भरत जैसा। राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग किया और भरत ने राम के लिए सत्ता के भोग का त्याग किया। त्याग मांगता है परिवार। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक जीवन में कुछ आगे हासिल नहीं हो सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान राजमल जी परिवार आएंगे और गुरुवार के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी धमासिया गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ और हर्ष तृप्ति श्रोमणी संरक्षक इंदौर, ये आएंगे गुणायतन परिवार के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ ही एक ही सूचना आपको देना चाहूंगा बंधु, बहुचर्चित बहुप्रशंसित जैन तत्वविद्या का अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन निर्गन फाउंडेशन के द्वारा हो चुका है, जिसका विमोचन 11 दिसंबर पेशिका परिवर्तन के महामहोत्सव पर संपन्न हुआ, जिसकी प्री बुकिंग एडवांस बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है, जिसका लागत मूल्य 350। हाँ बोलो, आलिया बोलिए, आइए। लागत मूल्य 350 रुपया है। जो भी जैन तत्वविद्या की अंग्रेजी प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे विकास जी गोता भोपाल, उनसे संपर्क करके आप अपनी प्रति की बुकिंग करवा सकते हैं। उनका नंबर नोट कर लें 94 25 00 56 24। एक बार और नंबर बोलूंगा 94 25 00 56 24। अरे इनका सम्मान होना है। श्रीमान राजमल जी परिवार यहाँ पर आ जावे। हाँ। और बंधु, इसी क्रम में 11 दिसंबर को परम पूज मुनिवर की 4 बातों के अंतर्गत एक पुस्तिका का विमोचन हुआ था, जिसमें गुरुवर के हाई को पर प्रवचन है, उसकी भी बुकिंग और वो प्रति भी यहाँ पर उपलब्ध है। जिन्हें प्राप्त करना है संपर्क कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी। हाँ जी, श्रीमान आकाश जी धमासिया अपनी शंका लेकर आ रहे हैं। उसके बाद श्रीमान प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी। महाराज जी, मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पापा मम्मी और जितने भी जैसे मेरे दूसरे पापा मम्मी भी हैं, सब लोग ये खाने के लेके बहुत सारे नियम हर दिन लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ, ये त्याग, ये वो त्याग, ये त्याग। लेकिन कभी महाराज श्री ऐसा नियम सुनने को नहीं मिलता कि आज मैं कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा, कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, हमेशा खुश रहूँगा। ऐसे नियम क्यों नहीं लिए जाते कभी भी? बहुत अच्छा सवाल है और कल ही मैंने इस विषय में प्रकाश डाला। हमने अपने धर्म को खाने पीने तक समेट के रखा है। खान पान में शुद्धि और संयम तो रखना चाहिए, पर संयम का अर्थ है केवल खान पान के नियंत्रण का नहीं, संयम का अर्थ पूर्णतः आत्मनियंत्रण का नाम है। और आत्मनियंत्रण का मतलब है
अपने नकारात्मक आवेग संवेगों पर नियंत्रण। तो हमें चाहिए, हम अपने बच्चों को, खासकर मैं उन परिवारों से कहूँगा या उन व्यक्तियों से कहूँगा जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं अथवा धर्म का आचरण करते हुए धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, वो क्रिया के साथ साथ भावों और विचारों के धर्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें, तभी हम एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। नमस्ते महाराज। श्रीमान प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमती रजनी जी भारेल, जबलपुर। चलिए, एक बहुत ही विशेष सूचना हमारे पास आज आई है और वो आप सब लोगों को बहुत हर्षित करेगी। अभी अभी वो सूचना आई। परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से सिरपुर में, अक्षय क्षेत्र सिरपुर में 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न होगी। क्या बात है। हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी गण भी गुरु चरणों में आज यहाँ से निकल गए। कल इसी समय सूचना आई थी कि उन्हें वहाँ उपस्थित होना है और ये कार्यक्रम 21 तारीख को है। तो चलिए, आप लोगों को भी सुविधा है। आज तो 18 तारीख को ही ये सूचना आप तक पहुँच गई है। तो आने वाले 19-20 2 दिन का समय आपके लिए है। जो भी अपने आगे पीछे के काम है उसे पूरा करके इसका महान लाभ ले सकते हैं। गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें यह दीक्षा का सौभाग्य मिल रहा है, निश्चित वे भाग्यशाली होंगे। कितनों की होगी और किस रूप में होगी ये तो अभी कोई पता नहीं, पर उस दिन सबको पता होगा। जिन्हें जैसी अनुकूलता मिले वे उसका लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनिवर ने 21 तारीख की दीक्षा की बात की है, तो 21 तारीख को वहां दोपहर में दीक्षा होंगी, लेकिन 21 तारीख को प्रातः काल की वेला में सुबह संवेद शिखर में परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, मुनि श्री निर्वाक सागर जी और मुनि श्री शीतल सागर जी का आगवानी का कार्यक्रम होगा। हाँ, देखिए, ये भी बहुत अच्छा सुयोग है। हमारे ही संघस्थ मुनिराज प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज और एक ऐलक जी, 4 साधुओं का आगमन जो इस वर्ष कोतमा में चातुर्मास किए थे, 21 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पास में शायद गोमिया तक पहुँच गए हैं। ये गोमिया से निकल गए और बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जो भी लोग 21 तारीख को यहाँ रहे, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाए। श्रीमान प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जी भारेल, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो समाचार हम सभी को मिला, निश्चित ही ये पूरे गुणायतन परिवार के लिए एक हर्ष का विषय है। आपके सानिध्य में 5 भैया जी 7 भैया जी गुरु आदेश से आपके पास आपका सानिध्य प्राप्त करने आए थे। आज ही आपने भावभीनी विदाई उनको यहाँ से दी है। मैं आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु पूर्वक ये भावना भाता हूँ कि जो भैया जी यहाँ गए हैं, पूरा गुणायतन परिवार ये भावना भाता है कि उनकी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दीक्षा वहाँ पर हो। ऐसी पूरे गुणायतन परिवार के 18,000 परिवारों की ये भावनाएं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, संसार के चित्र बड़े विचित्र हुआ करते हैं। कभी कोई प्रसंग जीवन में ऐसा घटता है कि वो अनायास अध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। गुरुदेव, बस में सफ़र कर रहा था। बस तो एक सी थी, ड्राइवर भी एक था। सारी व्यवस्थाएं सारे यात्रियों के लिए एक सी रहती हैं, लेकिन जो ड्राइवर के जितने नज़दीक होता है उसे धक्के कम लगते हैं, और जो ड्राइवर से पीछे होता चला जाता है उसको उतने धक्के ज़्यादा लगते हैं। हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्रयास करें कि इस संसार के धक्कों से बचने की। देखिए, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, बहुत अच्छा वाक्य आपने सवाल किया कि बस में सवार व्यक्ति ड्राइवर के जितने निकट होते हैं उन्हें धक्के कम लगते हैं, और जो ड्राइवर से जितने दूर होते हैं
उन्हें धक्के ज़्यादा लगते हैं। इसका रहस्य है, ड्राइवर संचालक है बस का। बस कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, सब कुछ निर्भर करता है ड्राइवर के ऊपर, उसके संचालक के ऊपर। मतलब हम अपने जीवन की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले तत्व के जितने निकट होंगे, कर्मों के दचके उतने कम लगेंगे, और उससे जितना दूर रहेंगे कर्मों के दचके उतने ज़्यादा लगेंगे। तत्व ज्ञान पाओ, तत्व ज्ञान के साथ जियो, तत्व ज्ञान में रमो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते। श्रीमान राजमल जी, श्रीमती रेखा जैन चांदखेड़ी खानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी वारेल जबलपुर। हाँ, चिरमिरी, क्षमा करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री महाराज जी, बहुत दिन से इच्छा है कि आचार्य पद किसको देंगे, और हमारी बहुत इच्छा है कि आचार्य पद आपको मिले महाराज जी। ऐसा हम लोग क्या भाव करें? नए तुम लोगों को सोचना चाहिए, नए तुम्हारा विषय है, न हमारी ऐसी भावना है। ऐसा सोचना भी पाप है, पाप है महाराज जी। इसलिए पाप है कि उनका आचार्य पद जल्दी किसी को मिले, यानी जल्दी नहीं महाराज जी, जब भी मिले, मतलब आप। हम तो चाहते हैं कि उनका आचार्य पद किसी को मिले ही नहीं, वो आचार्य के रूप में ऐसे ही हमें मिलते रहे, बात है उनकी छाया मिले। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनका पद आपको मिले? ये अशुभ भावना है। उत्तम क्षमा। हम चाहें, सबको मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, हो जाती है भावनाओं में। आचार्य महाराज का शरीर वृद्ध हुआ है, उनकी आत्मा अभी भी उतनी ही जवान है, और ऐसी भावना भाव कि आयु लगे तो हम तुम सबकी आयु उनको लग जाए, और उनकी छत्र छाया हम सब पर बनी रहे। समझ गए? इसलिए इस तरह की भावना की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके में ताली अच्छी बजना चाहिए। चलिए, हाँ। श्रीमती रजनी वारेल जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आरती अरविंद जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में भारेल परिवार जबलपुर का सत नमन, सत नमन। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न तो मेरी बेटी को पूछना है, लेकिन मेरे मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा आ गई है। महाराज जी, जब मैं गुणायतन गेट के अंदर घुसा, उसके पहले तक मेरा कोई विचार गुणायतन परिवार से जुड़ने का नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने गुणायतन की कृति देखी और एकदम से मन में विचार आया कि सूत्रधार बन जाऊं, तो ऐसी क्या मेरे पुण्यकर्म के उदय आए जिससे मैं सूत्रधार बन गया? मैं तो ये मानता हूँ आपके भीतर कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ, उसका फल है। नमस्ते। और ऐसे ही बढ़ोगे तो सूत्रधार में भी सुधार हो जाएगा और आगे बढ़ जाओगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, श्रीमती आरती अरविंद जैन जबलपुर चेरीताल। मैं और मेरे समस्त परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक मेरा छोटी सी शंका है। यदि कोई हमें आशीर्वाद या बदवा देता है तो इसका मनुष्य के जीवन में क्या सच में कोई प्रभाव पड़ता है, और यदि पड़ता है तो क्या प्रभाव है? आप कल हो यहाँ? क्या कल हो? जी। परसों हो? कल अगर वंदना करके आ जाओ तो कल, नहीं तो परसों। आज 20 ओवर पूरे हो गए। सवाल अच्छा है, कल पूछना, तब फिर इसमें आपको लाभ मिलेगा। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी
भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरजमल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर N.K. जैन महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनिश्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति के प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर श्रीमती P.N. जैन तथा परिवार महाराष्ट्र